बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा एक सिलसिला चल रहा है एम.ए. उर्दू के इल्म बयान के हवाले से मुख्तलिफ टर्म्स पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं कौल महाल के हवाले से कि कौल महाल क्या है अंग्रेज़ी में, जिसे पैराडॉक्स भी कहते हैं। इससे पहले चंद स्टूडेंट्स ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब भी देते चले। यूनिवर्सिटी सरगोदा के हवाले से कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि इसमें सेकंड डिवीजन कहाँ शुरू होती है। तो सेकंड डिवीजन 450 शुरू होती है। अगर 445 या 46 47 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो बकिया मार्क्स यूनिवर्सिटी आपको 5 4 3 या 2 नंबर दे के आपको सेकंड डिवीजन दे देती है। इसी तरह फर्स्ट डिवीजन 600 पे होती है। 595 भी अगर आपके आ जाते हैं तो 5 नंबर यूनिवर्सिटी दे देती है। दूसरा सवाल ये पूछा गया, अगर कोई इम्तिहान नहीं देते तो क्या वो चांस मिस होगा? यकीनन वो चांस आपका मिस हो जाएगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि इसमें चांस कितने होते हैं। पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के पास टोटल 3 चांस होते हैं, पार्ट 2 के स्टूडेंट के पास 3 चांस होते हैं और कंपोजिट के स्टूडेंट के पास 4 चांस होते हैं। चौथा सवाल ये पूछा गया था कि कंपोजिट के स्टूडेंट्स के लिए कितने मज़ामीन का पास करना ज़रूरी है। तो कंपोजिट के स्टूडेंट्स कुल मिला के 5 मज़मून अगर पास कर लेते हैं तो वो फेल एज ए होल नहीं होंगे, बल्कि बकिया सब्जेक्ट्स में वो कम पार्ट्स देंगे। पास मार्क्स कितने हैं? पास मार्क्स 40 हैं और इसमें कम अज़ कम एग्रीगेट जो है वो 45% आपका बनना चाहिए। तो ये चंद सवाल जो बार बार पूछे जा रहे थे। एम.ए. उर्दू के स्टूडेंट्स हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो उर्दू तनकीद का पेपर है वो मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसके अलावा सालिब नसर इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आज की टर्म की तरफ आते हैं, कौल महाल या पैराडॉक्स। कौल महाल से मुराद वो मजमून है जो तस्लीम शुदा तस्वुर के बरक्स हो, यानी किसी हकीकत का इज़हार इस तरह किया जाए कि बज़ाहिर मफ़हूम आम राय से उलट मालूम हो, मगर गौर करें तो वो दुरुस्त मालूम हो, या इस तरह कहें कि दुरुस्त मफ़हूम गौर करने पर मालूम होगा। कौल महाल दरअसल एक तरह की जहनी रियाजत है। इससे एक तरफ तो शायर या अदीब अपनी क़ुव्वत फ़िक्र को आज़माता है, तो दूसरी तरफ कारी को भी जहन पर ज़ोर डालना पड़ता है ताकि बात की हकीकत तक पहुँच सके। कौल महाल के ज़रिए शायर या अदीब सिर्फ़ लतीफ़ हक़ाइक़ की तरफ ही इशारा नहीं करता, बल्कि कारी में हैरत और इस्तेजाब की कैफियत पर पैदा कर देता है। इसके लिए हम मिसाल दे रहे हैं। दर्द का एक शेर है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। गालिब के 2 शेर आप देखें, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। दूसरा शेर है, मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। कौल महाल के हवाले से सैयद जाबिर अली गालिब की शायरी में कौल महाल के इस्तेमाल का हवाला देते हुए लिखते हैं। अब यहाँ से इक़्तिबास आपका शुरू होगा। शायराना सनद की हैसियत से इसका वजूद उर्दू शायरी में गालिब से पहले नापैद है। यहाँ पे आपका जो इक़्तिबास है वो क्लोज हो जाएगा। कौल महाल से तहरीर में बलागत, जामियात और इख्तिसार पैदा होता है। उर्दू नसर में भी कौल महाल की मिसालें मिलती हैं, ख़ुसूसन रशीद मस्तीकी के यहाँ ये फ़न अपने कमाल पर नज़र आता है। साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तो इससे मिलकर उदास रहता हूँ। किस्सा मुख्तसर कौल महाल को इत्तेहाद ज़िद्दैन भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ी अदब में ऑस्कर वाइल्ड और बर्नार्ड शॉ कौल महाल के हवाले से सर फहरिस्त हैं। उर्दू में हम चंद मिसालें और देखते हैं। एक शेर है कि हमने जिस शख्स को तौकीर शनासाई दी, उसने खुश हो के हमें इज़्ज़त रुसवाई दी। इसमें इज़्ज़त रुसवाई जो है कौल महाल है, क्योंकि इज़्ज़त और रुसवाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने इनका यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसी तरह जहल खिरत ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। पहले मिसरे में कौल महाल जहल खिरत है। तो ये हमारी आज की वीडियो है कि कौल महाल या पैराडॉक्स क्या है। ऐसे 2 लफ्ज़ों का किसी शेर के अंदर इस्तेमाल कर देना जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मफ़हूम रखते हों, लेकिन उनका खूबसूरत इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और भी, स्वीट पनिशमेंट है, तो ये 2 लफ्ज़ अपोजिट हैं। इसी तरह मीठी जहर, तो जहर चूँकि मीठी नहीं होती, लेकिन जब हम ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें कि मीठी जहर, तो ये कौल महाल की मिसालें हो जाएंगी। तो ये हमारी थी वीडियो। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। मसला।